जय गुरु जी संगत जी। आप सभी को मैं महाशिव पुराण का पाठ सुनाना चाहती हूँ। वैसे ये पाठ मैंने गुरु जी ने पहले ही शुरू करवा दिया था। श्रावण मास में मुझे लगा कि मैं यह पाठ संगत जी को तक भी पहुँचाऊँ, संगत जी तक भी पहुँचाऊँ। मैं कोटि रुद्र संहिता का 37वें पाठ में पहुँच चुकी हूँ। इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये पाठ गुरुजी महाराज की कृपा द्वारा जब मैं कर रही हूँ तो संगत जी तक भी इसको पहुँचना चाहिए। इसलिए कोई भी गलती भूल चुको गुरु महाराज संगत जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिष्य संताप हरणे सच्चिदानंद स्वरूपाय श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पाठ इस तरह है। ऋषियों ने कहा, हे सुवर्त महाभाग सूत जी, आप ज्ञानवान हैं, फिर से शिव जी के चरित्र को विस्तार पूर्वक कहिए। क्या देवताओं, ऋषियों तथा पुराने राजाओं ने भी उन्हीं देवश्रेष्ठ शिव जी की ही आराधना की। सूत जी ने कहा, हे ऋषिवरों, आप लोगों ने अब अच्छी बात पूछी, सुनिए। मैं आपसे कहता हूँ, शिव जी अपने सुंदर चरित्र सुनने वालों को भुक्ति तथा मुक्ति देते हैं। यही प्रसंग पहले नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने मुनिवर नारद से कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भक्ति पूर्वक महापातकों का नाश करने वाले शिव जी के पवित्र चरित्र को सुनो। मैं तुम्हारे प्रेम से कह रहा हूँ। लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी ने शिव पूजा की थी, तब वे शिव जी की कृपा से सब मनोरथों को प्राप्त किए थे। मैं ब्रह्मा भी शिव पूजा किया करता हूँ। हे तात, उन्हीं की कृपा से मैं सदा संसार की सृष्टि करता हूँ। मेरे पुत्र सनक, सनंदन, सनत कुमार आदि परम ऋषि प्रतिदिन शिव पूजा करते हैं, और भी ऋषि हैं जो शिव पूजा किया करते हैं। हे नारद, तुम तो विशेष रूप से शिव पूजक हो। वशिष्ठ आदि सप्तऋषि भी शिव पूजा करते हैं। महासाध्वी अरुंधति, लोपामुद्रा तथा गौतम स्त्री अहिल्या, ये स्त्रियां भी सदा शिव पूजा किया करती हैं। दुर्वासा, विश्वामित्र, शक्ति, दधीचि, गौतम, कणाद, भार्गव, बृहस्पति, वैशम्पायन, ये सभी महर्षि शिव पूजक थे। पराशर और व्यास जी भी सदा शिव जी के उपासक थे। परमात्मा शिव जी के उपमन्यु परम भक्त थे। जैमिनी, गर्ग तथा याज्ञवल्क्य, ये तो महाशैव थे। शुक, शौनक आदि भी शंकर की ही पूजा करते थे। हे मुनिवरों, और भी अनेक मुनि शिव पूजा करते थे। देव माता अदिति अपनी पुत्र वधु के साथ प्रतिदिन भक्ति पूर्वक पार्थिव पूजन किया करती थी। इंद्र आदि लोकपाल, अष्टवसु देवता, महाराजिक देव, साध्यगण, ये सभी शिव पूजक थे। गंधर्व, किन्नर, उपदेवता भी शिव पूजक थे। असुर तथा महात्मा भी शिव पूजक थे। हे मुनि, हिरण्यकश्यपु दैत्य अपने भाई तथा पुत्र के साथ शिव पूजा करता था। बलि के पिता विरोचन भी शिव भक्त थे। हे तात, बाणासुर महाशैव था। हिरण्याक्ष के पुत्र वीरस, परवा, धनु आदि दानव शिव जी की पूजा करते थे। शेष, वासुकी, तक्षय, ये महानाग तथा गरुण आदि पक्षी भी शिव भक्त थे। हे मुनिवर, पृथ्वी में वंश प्रवर्तक सूर्य तथा चंद्र देवता अपने वंशजों के साथ शिव भक्त थे। हे मुनि, स्वयंभू आदि मुनि शिव वेश को धारण कर विशेष रूप से शिव जी की पूजा करते थे। प्रियव्रत, उसके पुत्र तथा उत्तानपाद के पुत्र, उनके वंश में उत्पन्न सभी राजा शिव भक्त थे। ध्रुव, ऋषभ, भरत, 9 योगी तथा जो उनके भाई थे, वे भी शिव जी की पूजा करते थे। वे वस्तवत मनु के पुत्र तारक्ष्य, इक्ष्वाकु आदि राजा जो सदा सुख भोग किए, वे सभी शिव भक्त थे। कुकतस्थ, मानदंदा, सगर, मुचुकुंद, हरिश्चंद्र तथा कलमासपाद, ये सभी राजा परम शिव भक्त थे। शिव वेश को धारण कर भगीरथ आदि अनेक उत्तम राजा शिव पूजन किया करते थे। देवताओं के सहायक महाराजा खटवांग,
वे विधि पूर्वक प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा किया करते थे। उनका पुत्र राजा दिलीप तथा दिलीप का पुत्र रघु भी भक्तिपूर्वक शिव पूजन किया करते थे। उनके पुत्र धर्म युद्ध करने वाले राजा अज तथा उनके पुत्र राजा दशरथ भी विशेष रूप से शिव पूजा करते थे। मुनि वशिष्ठ की आज्ञा से राजा दशरथ विशेष विधि से पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते थे। ऋषि श्रृंग मुनि की आज्ञा पाकर शिव भक्त राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। ऋषि श्रृंग ऋषि के कहने पर दशरथ की रानी कौशल्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए पार्थिव शिवलिंगों की पूजा की है। मुनिवरों, राजा दशरथ की केकई तथा सुमित्रा रानियों ने भी सत्पुत्रों की प्राप्ति के लिए शिवजी की पूजा की। शिवजी की कृपा से उन तीनों रानियों ने कल्याण पूर्वक पुत्रों को पाया है। मुनि वे चारों पुत्र महाप्रतापी, वीर तथा सन्मार्ग में चलने वाले थे। उसके बाद शिवजी की आज्ञा से भगवान विष्णु 4 रूपों से उन रानियों में प्रकट हुए। कौशल्या का पुत्र राम, सुमित्रा का लक्ष्मण, केकई का भरत तथा शत्रुघ्न हुए। श्री राम भस्म रुद्राक्ष धारण कर स्वभाव से ही प्रतिदिन पार्थिव पूजन करते हुए राग देश रहित रहते थे। हे मुनि, उनके वंश में जितने परवर्ती राजा हुए वे सभी पार्थिव लिंग बनाकर शिव पूजन किया करते थे। हे मुनि, महर्षि पुत्र परमशिव महाराज सद्युमन शिवजी के शाप से अपनी स्त्री के लिए सेवक सहित स्त्री हो गया। फिर वह शिव पूजन करने से उत्तम पुरुष हो गया। कुछ दिन क्रमशः वे 1 महीना स्त्री और 1 महीना पुरुष होते रहे। फिर उनका स्त्री होना समाप्त हो गया। उसके बाद उन्होंने शिव वेश धारण कर भक्ति से शिव भक्त में तत्पर होकर राज्य छोड़कर दुर्लभ मोक्ष पाया। महाराजा पुरुरवा तथा उनका पुत्र महादेव शिवजी की पूजा करता था और उनका पुत्र भरत शिवजी की सदा महापूजा करता था। महाशैव राजा नहुस भी शिव पूजा में तत्पर रहते थे। महाराजा ययाति शिव पूजा के प्रभाव से संपूर्ण मनोरथ वाले थे और उनके 5 पुत्र शिव धर्म में तत्पर थे। यदुवंशियों में प्रसिद्ध उनके 5 पुत्र शिव पूजक थे। उन्हें शिव पूजा के प्रभाव से सभी मनोरथ प्राप्त हुए हैं। मुनि, और भी जिन महापुरुषों ने शिव जी की उपासना की उनके वंशजों तथा दूसरे वंशजों को भी भुक्ति मुक्ति मिली। श्री कृष्ण ने स्वयं बद्रीनाथ पर्वत पर प्रतिदिन 7 महीने तक शिव जी की पूजा की। प्रसन्न हुए शिव जी ने उन्होंने अनेक दिव्य वर पाए जिनसे श्री कृष्ण ने संपूर्ण संसार को अपने वश में कर लिया है। तात उनका पुत्र प्रद्युम्न भी शिव पूजक था और श्री कृष्ण के वंश में उत्पन्न सांब आदि शिव भक्त थे। जरासंध राजा तथा उनके वंश के सभी महान शिव भक्त थे। राजा नेमि, जनक उनके वंशज सभी शिव पूजक थे। पहले जन्म में भील जाति में उत्पन्न होकर मार्ग के रक्षा करने वाला व्यक्ति दूसरे जन्म में वीरसेन का पुत्र राजा नल भी शिव भक्त था। उसने भील ने शिवलिंग के पास स्थित एक साधु की रक्षा की और स्वयं बाघ आदि के खाने से भाग्यवश मर गया। उसी पुण्य के प्रभाव से वह भील चक्रवर्ती राजा नल दमयंती का पति हुआ। हे अनंतात, जो आपने पूछा था वह दिव्य शिव चरित्र मैंने कह दिया है। अब और क्या पूछना चाहते हो? शिव महापुराण में देव ऋषि निरपविषयवत्व वर्णन नामक 37वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई भी गलती भूल चूक को संगत जी, गुरु महाराज जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे भी आपको पाठ का अध्ययन मैं सुनाऊंगी। गुरु जी महाराज द्वारा किए जा रहे ये महाशिव पुराण का पाठ आगे भी संगत जी आप तक पहुंचता रहेगा। आप ज़रूर इसको सुनिए। इससे बहुत हमारे कर्म जो भी है कर्म कटवाते हैं गुरु महाराज। आप ज़रूर या तो शिव महापुराण का आप अध्ययन कर सकते हैं। एक अध्याय रोज़ नहीं भी कर सकते हैं तो एक पेज आप रोज़ पढ़ सकते हैं। गुरु महाराज की कृपा से शिव महापुराण का ये जो भी है, जो ये पाठ हो रहा है, ये सब तक पहुँचे और गुरु महाराज की कृपा सब संगत पर बरसे, सब पर बरसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।